केजरीवाल के काम से खुश हैं? केजरीवाल के काम से खुश नहीं है। आम आदमी पार्टी ने कितना काम किया? कुछ भी नहीं सुविधा करे, गंदा पानी आता है, बिजली का बिल आता है, ऐसे कहते हैं कि बिजली का बिल नहीं आता, बिजली का बिल भी आता है। हमें तो नहीं दिख रही कोई सुविधा। महीने के 3-3 4-4 हज़ार रुपये तो बिल आ जाते हैं, झुग्गियों के भी। अब कहाँ से भरेंगे? एक इंसान कमाने वाला 10 जने खाने वाले। इस बार तो कहते हैं बीजेपी को ही लाना है हमें, और झाड़ू वाले का इस बार कोई चांस नहीं है। कम से कम 40-50 साल के सब यहाँ, ये सारी यहाँ से लेके झुग्गियाँ बहुत पुरानी है, सबसे पुरानी हमारे दया बस्ती की है। अब केजरीवाल के भी आ रहे हैं यहाँ पे पूछने के लिए। वैसे एक साल से 3 साल से उन्होंने भी, जब से इलेक्शन जीता 3 साल से वो भी नहीं देखे थे, अब आ रहे हैं वो लोग। पार्टी जीत जाती है ना तो कोई झांकने भी नहीं आता है? कोई झांकने भी नहीं आता कि क्या हो रहा। तोहार खाती सब अच्छे अच्छी बा, है। बीजेपी अच्छा बा, झाड़ू वाला भी अच्छे बा, सब तोहार अच्छे। सड़क अच्छी नहीं बा, तोहार घर नहीं अच्छा बा। ये कौन सी सरकार का आप कहेंगे कि इसमें दोष है? अब केकर काम बताई भैया, हाँ किसका काम हो वो ही करी। ओ का काम बताइए जो काम करत बानी। 1000 रुपये बिजली का बिल आता है। हाँ, दम नहीं घुटता यहाँ। अब क्या करें, मजबूरी है, रहते हैं, कहाँ जाएंगे। तो इन 40 सालों में कोई घर, कोई ऐसा कमरा नहीं जोड़ पाए? कुछ नहीं जोड़ पाए, पति भी नहीं है तो कैसे जोड़ पाएंगे, 3 बच्चे हैं, कैसे काम करेंगे अकेले। हाँ, और मैं देख रही हूँ कि ये इधर आपका घर है, उधर फिर एक और कमरा है ये। ये भी मेरा कमरा नहीं है, मैं किराए पे रहती हूँ। अच्छा, यहाँ भी किराए? कितना किराया लेते हैं? ये किराया नहीं लेते, भाई भाभी हो गए हैं। अच्छा अच्छा, हाँ, अपना भी घर नहीं है। अपना भी घर नहीं है, कहने का मतलब ये है। तो यहाँ तो पूरे इलाके में मैं कहूँ कि ऐसा ही हाल है। हाँ, ऐसा ही हाल है, क्या करें, सभी ऐसे है। झुग्गी झोपड़ी में तो और देखा हो, पूरा गटर भरा हुआ है। आप देख के आओ, अंदर पता करके आओ, फिर आपको पता चले दीदी। बिल्कुल, ये पूरा दौरा करेंगे यहाँ का, थोड़ा और हम यहाँ देखेंगे। जी भाई बताएं, यहाँ भी। अच्छा, यहाँ पर देखिए, ये भी अपना जो सारा रहन सहन है वो भी आप देखिए कि इस छोटे से कमरे में कर रहे हैं। यहाँ भी आप ये सारी तस्वीरें देखिए, इधर भी ये छोटा सा किचन है, फिर ये वॉशरूम है। यहाँ इतनी छोटी जगह में रहते हैं। बस यही है, छोटी सी जगह में छोटा काम, बस ज़्यादा फैलाव नहीं, जितना है उतना ही काफ़ी है बस। सरकारों ने कोई कामकाज किया? सरकार तो कर रहे पर सुविधा पूरी मिल नहीं पा रही, बस नहीं मिल पा रही। आम आदमी पार्टी के काम से खुश भी है और नहीं भी खुश है। ऐसा क्यों? अब जो हित में जैसे ना आम पार्टी से कुछ सुविधा लग रही है आपको झाड़ू वालों से, ये बताइए। हमें तो नहीं दिख रही कोई सुविधा। महीने के 3-3 4-4 हज़ार रुपये तो बिल आ जाते हैं, झुग्गियों के भी। अब कहाँ से भरेंगे? एक इंसान कमाने वाला 10 जने खाने वाले। बिजली का बिल इतना आ जाता है। हाँ, इतना तक तो आता ही है, और मैं खुद भरने जाती हूँ हर बार। आप चाहो तो मैं बिजली का बिल अभी भी दिखा दूँ। अभी ठंड है, ठंड में 950 रुपये बिल किस बात का है? ना कुछ चलता है ना कुछ। फिर भी इनको सोचना चाहिए ना। कहते हैं हम भाई बन गए, बाप बन गए, सब कुछ बन गए सबके, वोट के लिए बस, और किसी चीज़ के लिए नहीं कि हमारी सरकार बने। पर इस बार नहीं चलेगा इनका। इस बार आएगी तो सिर्फ बीजेपी सरकार ही आएगी, और कोई नहीं आएगा। और आप अपने जैसी बहुत सारी महिलाओं से बात करती होंगी अपनी इस पूरी दया बस्ती में, क्या कहती हैं वो भी देने के लिए राजी है। इस बार तो कहते हैं बीजेपी को ही लाना है हमें, और झाड़ू वाले का इस बार कोई चांस नहीं है। आम आदमी पार्टी ने कोई काम नहीं किया? कोई काम नहीं। आप देखिए, आप यहाँ की बात करिए, आप एक बार अंदर जाके राउंड मार के आइए, पूरी सड़कें टूटी हुई है, कुछ सुविधा नहीं है, ना नाली का बंदोबस्त है, ना पानी का बंदोबस्त है, ना किसी चीज़ का। रोजाना हम 30 रुपये बोतल पानी लेके कहाँ से पिएंगे मैडम? एक जना कमाने वाला है, उसमें 30 जने कहाँ, 10 जने पीने वाले, कम से कम रोज की 2 बोतल पानी चाहिए। खाना बनाने का भी पानी खरीद के करना पड़ता है, वैसे नहीं आता पानी। ये तो अच्छा है कि चलो इन्हें आस पड़ोस में लड़के काम करते हैं तो थोड़ा जान पहचान किए तो उनसे 10 रुपये कम करवा के भी हम ले लेते हैं, वरना हमारा गुजारा कहाँ से चलेगा? बिजली, पानी, रहना सहना कोई सुविधा नहीं? कोई सुविधा नहीं है। कह तो रही हूँ, पिछले 12 सालों में पूरा दिल्ली को बेहाल कर दिया है केजरीवाल सरकार ने, कि कहने की हद नहीं है। तो ये दया बस्ती का ये पहला घर है, ये पहले घर की तस्वीर आप देख रहे हैं, पहले घर की महिलाओं को आप सुन रहे हैं। अब इस बस्ती में थोड़ा आगे चलते हैं और वहाँ भी आपको बताते हैं क्या हाल है और किस हालत में ये लोग रह रहे हैं। तो जैसे कि महिलाओं को केजरीवाल कह रहे हैं कि पैसा दिया जाएगा,
ये अभी तक हुआ नहीं है, केजरीवाल ने भी नहीं करा, कह रहा है अभी होना नहीं चाहिए। सुविधा अगर दे दो जगह में, पहला इसमें फार्म भी तो होना चाहिए ना, इस चीज़ के फार्म भरे जाए। गवर्नमेंट सरकार ने कह रहे 25 रुपये इसमें दे रहे हैं, अब बीजेपी सरकार बोल रही है, कह रही है हम दे रहे हैं। पहला महिला का जितना सुविधा होगा ना उतना ही सही रहेगा। आजकल में ज़माने में महिला हद से ज़्यादा काम करती है। आजकल के ना बच्चों को देखते ना, इतने में पढ़ाई लिखाई बच्चों की जारी नहीं है। सब आदमी बच्चे से लेकर उतने तक में काम करते रहते हैं। आजकल में देखोगे कंपनियों में, कितने भी कंपनी में आदमी झाड़ू पोंछा, लड़कियां वो करती रहती है अपने घर को चलाने के लिए। फिर बाहर जाएगी तो लेडीज़ को फिर आदमी गलत निगाह से देखता है। इसलिए आदमी को लेडीज़ के लिए पहला सुविधा इस चीज़ में कराया जाना चाहिए। तो ये जो पूरी बस्ती है यहाँ पर मैं देख रही हूँ कोई 20 साल से रह रहे हैं, उधर उन बहन जी ने बताया 40 साल से रह रहे ये हैं। सब है ना 40, ये कम से कम 40-50 साल के है सब। यहाँ ये सारी यहाँ से लेके झुग्गिया बहुत पुरानी है, सबसे पुरानी हमारे दया बस्ती की है। यहाँ पूरे पे- दिल्ली में सबसे पुरानी दया हाँ, बस्ती की हाँ, झुग्गियाँ दया हैं। बस्ती की बहुत पुरानी है। अब इसके कह रहे ऑर्डर आ गए यहाँ से, ये लेके जखीरा तक के ऑर्डर आने के, टूटने के आ गए। अभी इतने टूटने के ऑर्डर आ गए, इसके वो निकल चुके हैं। अभी देखो ये इलेक्शन जाएगा, फिर इसके बाद ये इसमें जखीरे से लेके यहाँ तक के इसमें जाएगा, रेलवे में सब पूरे में जाएगा। इनको सरकार को, गवर्नमेंट को अगर पहला वो देना, नोटिस देना हो तो उस चीज़ में पहला बताया जाए, उसमें उनको पहला कुछ सुविधा पहला दिया जाए। आदमी को, गवर्नमेंट को ये देखना ये कैसे अभी ये सारे नोटिस दे दिया, अब इसमें नोटिस आ गया इसके तोड़ने के लिए। ये पुराने में इसके झुग्गियाँ हैं तो उनको पहला जिसका पुराना उनको दिया तो जाए कुछ। आदमी लेके कहाँ जाएगा अपने इतने बच्चे लेके, छोटे छोटे इंसान तकलीफ में कहाँ पे लेके जाएगा। तो इनको क्या अवैध घोषित कर दिया गया? ये अब एक गवर्नमेंट सरकार को देखो, अब ये देखो क्या करती है। हमने तो दे दिया, अभी नोटिस तो दे रखा है इसका गवर्नमेंट ने सरकार को दे दिया नोटिस। अब देखो ये चुनाव खत्म हो जाने दो, चुनाव खत्म होने के बाद देखो इसका भी देखो क्या करते हैं। अब इसका आ चुका है, यहाँ से लेके पूरे यहाँ तक के चले आया है। अब इसका भी धीरे धीरे इसका भी थोड़ा पहला दिया भी तो जाए इसको। यहाँ ये एक और झुग्गी, सारे मैं कहूँ कि यहाँ जो पूरी लेन है उसमें मुझे झुग्गियाँ ही नज़र आ रही हैं बाबा, बात करें कितने साल से रह रहे हैं? हो गई 35-36 साल हो गई। 35-36 साल हो गए। हाँ जी। अच्छा, तो क्या काम काज करते हैं? वही मजदूरी वाला काम है, हाँ, मजदूरी वाला काम करते हैं, झाड़ी वाला। हाँ। अब देखो ये पैर में टूट गया, 2-2.5 महीने तो वैसे ही बैठे रहे। हाँ तो आम आदमी पार्टी ने कोई काम किया है? नहीं करा तो है, ये देखो रोड़ी डाल गए और ये 2 हफ्ते हो गए, डल ही नहीं पा रहा भाई। देखो कोई कहता है कि ये रेलवे की ज़मीन है, रेलवे वाले कहते हैं भाई यहाँ नहीं पड़ेगा रोड, तो वो छोड़ दिए। जीवन स्तर आपने इतने वर्षों में देखा कि आपका सुधरा हो? किसी ने कोई गाड़ी ली हो, किसी का बच्चा कोई बाहर पढ़ने गया हो, किसी को नौकरी मिली? ऐसा कोई नहीं हुआ जी। ऐसा नहीं हुआ? हमने अपनी लड़की को काफ़ी पढ़ा दिया, समझे। आज तक उसका कहीं नंबर ही नहीं आया, नंबर ही नहीं आया। नहीं आया। कहाँ पढ़ने जाते यहाँ के बच्चे? यहाँ के बच्चे कॉलेज में भी जाते हैं। हाँ, मतलब सरकारी स्कूल, सरकारी कॉलेज में? हाँ सरकारी स्कूल, अच्छा। सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं मेरे बच्चे। तो वो मास्टरनी का वो कर रखा है, समझे। तो इतनी झुग्गी झोपड़ियों में यहीं पे ऐसे ही रहते हैं? छप्पर है यहाँ पे, बारिश अगर ज्यादा आ जाए तो पूरा टपका आता होगा? टपकेगा, बिल्कुल टपकेगा जी। अंदर ये कमरा है, ऊपर ये वैसे ही अब पुराना हो चुका, लेंटर ये गल गए हैं साले उसके। थोड़ा इधर आए, देखिए यहाँ भी इनका घर देखिए। आंटी जी घर दिखा दूं? ये इनका घर है। यहाँ पर इतने से जो है कमरे में रहती हैं। हाँ, कितने लोग रहते हैं? इसमें हम 6 जने हैं, 6 में। 6 जन इसमें रहते हैं। कितने सालों से रह रहे हैं? हाँ, कम से कम 40 साल हो गए। 40 साल हो गए। सरकार की कोई सुविधा मिलती है? सरकार में नहीं, राशन कार्ड है, राशन मिलता है, हाँ। बस। और क्या मिलेगा? बस और कुछ नहीं मिलता? और कुछ नहीं है। बिजली फ्री है? हाँ, बिजली 2 यूनिट फ्री है, हाँ। और बाकी तो पैसे जब 1 यूनिट बढ़ के आ जाता है फिर पूरा ही देना पड़ता है। हाँ, पानी आता है सही साफ? पानी गंदा आता है, गंदा आता है। पीने लायक पानी नहीं है। पीने लायक पानी नहीं है। बोतल खरीदते हैं जब पीते हैं। जब पीते हैं। हाँ। और इस तरह की हालत है यहाँ। लड़कियों को पढ़ाई लिखाई वो कितना कराते हैं? नहीं, लड़कियों की पढ़ाई तो कर ली हमने, हाँ, पढ़ ली है ये सरकारी हॉस्पिटल में, हाँ, स्कूलों में। सरकारी स्कूलों में ही। अच्छा, हाँ। इतने पैसे वाले तो है ना, प्राइवेट पढ़ाएंगे, सरकारी में ही पढ़ा है, हम्म। पढ़ लिए।
पढ़ लिए, नौकरी का और कुछ और? नौकरी वोकरी कहाँ मिलती है, नौकरी कहाँ बड़े बड़े लोगों को मिलती है, बच्चों का छोटे कहाँ मिलती है उन्हें। लड़की हमारी का बीए कर रखी है, क्या कहते हैं उसको भी नो फार्म भरे आते हैं, कैंसिल हो जाते हैं, क्या करें। हाँ जी हाँ जी अंकल। ज़्यादा पढ़ी लिखी लड़की प्राइमरी स्कूल में मतलब मास्टरनी के लिए भर्ती है, तो अब बच्चे कहते हैं कि ये भाई 12वीं तक के लिए है, और वो पढ़ी लिखी ज़्यादा। बॉम्बे उसका हुआ था वो इंटरव्यू, पास हो गई थी, सिलेक्ट हो गई थी, इंटरव्यू बॉम्बे देने गई, अब वहाँ केस हो गया, वो उसमें निकल गई। समझे, ज़्यादा पढ़ी लिखी है। आप लोग जो हैं वो जब वोटिंग डेज आते हैं तो क्या आप लोगों तक भी ऐसे जो नेता लोग हैं वो आते हैं, पैसे देते हैं, बोलते हैं कि हमें वोट दो, होता है ऐसा? नहीं, पैसे तो तुम्हारे सामने हो रहा है कि कोई 2100 दे रहा है, कोई 2500 दे रहा है, कोई 3000 दे रहा है। समझे, अब दे ऐसा तो कोई नहीं देता है, वो जगह दे ऐसा कोई नहीं देता है। हाँ, बाकी जो है बयान कर देते हैं, हाँ भाई हम जो है हमें जिताओ, हम इतने पैसे देंगे, इतने महीनेदारी देंगे, काम धंधा देंगे, कुछ नहीं होता है। वैसे काम क्या करते हैं आप? मजदूरी, मेहनती? मजदूरी है जी, बिल्कुल। ये ढलाई का काम है, इंटरपोर्ट पार्ट्स का। समझे जी, कुछ नहीं है। अब साला समय वृद्ध हो गई उम्र, अब साला होता है नहीं, अब धीरे धीरे करके आते हैं। अब बच्चों को तो खिलाना पिलाना ही है। अब एक लड़का है, वो भी पढ़ा लिखा है, उसे भी अब प्राइवेट जॉब कर रहा है। सरकारी सर्विस तो है ही नहीं, खाए गए ये लोग हैं जी। खाली जगह होती हैं तो वहाँ पैसे वालों के हो जाते हैं सिलेक्ट, या तो पैसे दो 4 लाख 5 लाख। अब तो गरीब परिवार वाला कहाँ से देगा, वो 1 लाख भी करने पड़ेंगे उसको, तो वो चक्कर है। कोई जगह निकलती हैं तो वो पास हो जाते हैं, और बाकी फेल कर देते हैं जरा सी कमी पे। ये है, इस तरह की हालत है। जीवन ऐसे ही है, नरकीय है ये। ये दिल्ली का जो है नरकीय जीवन है, सिर्फ नेताओं के लिए स्वर्ग है, बाकी जीवन बेकार है गरीब परिवार वालों का। तो फ्री राज कर दिया और निकाल ले रहे हैं, सिलेंडर में निकाल ले रहे हैं, राशन पानी में, साग सब्जी में निकल रहा है, तो फ्री नाम का फ्री हुआ। महंगाई तो उतनी हो गई। समझे, कांग्रेस के ज़माने में साला नाज राशन से मिलता था, पैसे दे करके मिलता था, उसमें मजदूरी ठीक पड़ जाती थी। अब महंगाई इतनी, 500 रुपये में भी पूरा नहीं पड़ता है। आज के ज़माने में पड़ेगा जी, एक बात बताओ। तो वो चक्कर है, मजदूरी नहीं है। और ये लोग जो है तनख्वाह वगैरह ये कर नहीं सकते कि ये पक्के में तनख्वाह हो जाए इन लोगों की, कच्चे आदमियों की। और हो भी जाती है तो ले दे के फिक्स कर लेते। ये है, और कुछ नहीं है। बाकी जो चल रहा है इसमें प्रभाव कुछ हो आएगा नहीं। अब इतना जीवन निकल गया, कोई प्रभाव नहीं डाल पाए नेता लोग। इनकी बिल्डिंगें बन जाती हैं, मिल बन जाते हैं। समझिए, मजदूर तो वहाँ की वहीं रहा है, वहाँ के वहीं रह जाएगा, चाहे कांग्रेस के ज़माने में, चाहे बीजेपी, चाहे आम आदमी, यही लोग बढ़ेंगे। ये आपने इनसे बातचीत सुनी। अब थोड़ा और आगे आप चलिएगा। यहाँ पर देखिए सड़क आप देखिए, बिल्कुल टूटी हुई सड़क है। ये आप दूसरी जो है वो झुग्गी आप देखिएगा, यहाँ भी ये जो है इतनी सी जगह में रह रहे हैं। है बहन जी, इतनी सी जगह में रह रहे हैं? कितने सालों से? 30 साल से। 30-40 सालों से। क्या करते हैं आप? काम पे जाते हैं। काम पे जाते हैं। काम क्या करते हैं? जूता चप्पलों का काम करते हैं। जूते चप्पलों का काम करते हैं। तो क्या सरकार ने कोई ऐसी इन 30-40 सालों में सरकारें बदली, क्या किसी ने ऐसी सुविधा नहीं करी कि आपका जीवन स्तर बढ़ सके? नहीं, कुछ नहीं करा। वो सड़क खोद के चले गए, देखो सड़क भी नहीं बनाई, कुछ भी नहीं करना। पानी भी गंदा आता है, पैसे दे के नहीं है और पीना पड़ता पानी। अब इतने तो अमीर तो है नहीं है, सब खरीद के रोटी पानी भी बनाएंगे उससे, क्या करें, बीमार हो जाते हैं। अब ये पूरी झुग्गी जो है वो सारी इसी तरह से ही है।
कोई ऐसा पक्का घर नहीं है यहाँ पे, कोई ऐसा सुंदर सा 2 मंजिला घर जिसके फर्श में टाइल्स लगी हो, ऐसा नहीं है? नहीं है, ऐसे ही है सब। ऐसा ही है। तो जो आप जैसे युवा हैं उनकी पढ़ाई लिखाई वो कैसे होती है, उनका रोजगार? बस फैक्ट्री में काम कर रहे हैं और सरकारी स्कूल में जा रहे हैं, इतना ही है। और इतनी सी गली है यहाँ सिर्फ? ये देखिए कितना कंजस्टेड एरिया है ये, कितनी यहाँ ये इतनी सी गली है। बहन कितने सालों से रह रहे हैं आप यहाँ? 15 साल से। 15 साल से। आम आदमी पार्टी ने ठीक काम किया? हाँ, बस और शौचालय और बच्चों का जो स्कूल का ये काम तो उन्होंने बहुत बढ़िया किया है। बाकी ये सड़क वड़क जो हमारा ये बनने का था ये रोक दिया है, पता नहीं क्यों। यहाँ पे बड़ी परेशानी होती है, जब बारिश आती है तो स्कूल के बच्चे नहीं जा पाते, पूरा भर जाता है गली, छुट्टी करनी पड़ती है उन लोगों को, पेपर में जा नहीं पाते, पूरा ऊपर तक पानी आ जाता है पैर तक। तो इतनी गंदगी, बहुत कूड़ा है, शौचालय भर गए, अब शौचालय भी साफ नहीं होते। अब क्या बोले बताओ, अब परेशानी का सामना तो कर ही रहे हैं, अब किसको क्या बोले। जब इलेक्शन आता है तब सारे नेता मीडिया सब आती है, हल पूछती है। अब यही काम ये पहले से करते हैं तो मीडिया को बोलने की जरूरत नहीं होती, बोलने ये कहते अच्छा काम कर रही है। तो अब क्या बताए फिर, अब तो समझदार, आप तो खुद ही देख रहे हो, झुग्गी में खुद ही चल रहे देख रहे हो, कहाँ गली गली छोटी छोटी नालियाँ भरी पड़ी है, कूड़ा भरा पड़ा है, नालियों में बच्चे लैटरिन कर रहे हैं, स्कूल टाइम से नहीं पहुँच पा रहे हैं, आए दिन कचरा बारिश वजह के बहुत दिक्कत हो रही है। अब की बार रुझान किस ओर आपका, आम आदमी पार्टी या बीजेपी कांग्रेस? अब जाने से ही पता चलेगा, वहाँ पे जब वोट देंगे तब देखेंगे किसको दिया जाएगा, जब घर वाले जिसको देंगे उसी को ही देंगे। वही तो ऐसा कि जैसे प्रलोभन दिया जा रहा अलग अलग पार्टियों की ओर से, वैसा कोई आया नेता इधर? नहीं, बस अभी तो वही आ रहे हैं कमल वाले, काफ़ी टाइम से आ रहे हैं। अब देख रहे हैं बच्चों को गिफ्ट बांट रहे हैं, मतलब तरह तरह की अच्छी अच्छी चीज़ें दे रहे हैं बच्चों को, मतलब पूछ रहे हैं हाल चाल और मतलब कर रहे हैं। अब केजरीवाल के भी आ रहे हैं यहाँ पे पूछने के लिए, वैसे एक साल से क्यों 3 साल से उन्होंने भी जब से इलेक्शन जीता तो 3 साल से वो भी नहीं देखे थे, अब आ रहे हैं वो लोग। बस अब केजरीवाल जीतने के बाद वो भी अब फिर स्कूल फ्री है बच्चों के लिए, कापी किताब फ्री है, बस फ्री है, बिजली का बिल अभी नहीं आ रहा है। आगे अगर जीत गए तो क्या पता वो भी ना आए, और हार गए तो क्या पता इससे दुगना कर दे हर चीज़। बस में टिकट हो जाएगी, शौचालय वगैरह ये सब पैसे में देने पड़ेंगे, तब अब हारने के बाद तो वो कर ही देंगे। अब कह नहीं सकते आगे के बारे में। है दादी बताएं ज़रा। वही कह रहे हैं, हमें वोट देने से फायदा क्या है? हमारे देखिए घर में थोड़ी सी बारिश होती है, टट्टी घर में घुस जाती है, तो एक पैप भी नहीं डलता हमारी गली में, तो हमें वोट देने से क्या फायदा है बताइए? भाई जो हमारा सुविधा करेगा हम उसी को वोट देंगे, साफ बात है। हाँ, जो सुविधा कर देगा हम उसी को वोट दे देंगे, साफ बात है। तो मैं मानूं आम आदमी पार्टी से नाराजगी आपकी है? आम आदमी पार्टी से नाराजगी? नाराजगी क्या है? नाराजगी सबसे है और सबसे नहीं है। एक पार्टी थोड़ी है कि एक पार्टी को दे देंगे, सब तो कहते हैं हम ही हैं, लेकिन जब पार्टी जीत जाती है ना तो कोई झांकने भी नहीं आता। कोई झांकने भी नहीं आता कि क्या हो रहा। हम वही टट्टी में बैठे रहते हैं, टट्टी में रोटी खाते हैं बैठ के, साफ बात है ना। जो हमारा सुविधा कर देगा, जो दिखाएगा हमें कि हम ये काम कर रहे हैं, दिखाएगा तो हम उसी को वोट देंगे। अभी देखो 5 को मतदान होना है आपका, उससे पहले तो मैं मानूं कि देखो कम ही दिन है, तो अब तक कोई नेता कोई ऐसा तसल्ली देकर गया आपको? ये ऐसा ही दे देते हैं, हम कर देंगे, मोदी कह रहा मैं कर दूंगा, केजरीवाल कह रहा मैं कर दूंगा। अब जो कर देगा हम उसी को वोट देंगे भाई, जो हमें करके दिखा देगा थोड़ा बहुत, तब हम उसी को वोट दे देंगे। वोट देने से फायदा क्या है? लालच दे देते हैं, ऐसा होगा वैसा होगा, और फिर झांकने भी नहीं आते हैं। बेटा कम से कम देखना तो चाहिए, अरे झुग्गी झोपड़ी है, देखना चाहिए। सब तुम्हारे जैसे पैसे वाले तो हैं नहीं, हम गरीब आदमी हैं, तो हमारी तरफ भी तो देखो, वोट तो हमसे ही मिलते हैं ना, ठीक है ना, वोट तो हमसे ही मिलते हैं। फिर केजरीवाल है, चलो थोड़ा बिजली का बिल सही कर रखा था भाई हम जैसों के लिए, पानी का बिल नहीं आता, थोड़ा लेडीज के लिए कोई आते जाते भाई, हम तो आज दिन तो बस में नहीं गए बेटा फ्री के, सही बताऊं, लेकिन जो जाते हैं उनके लिए, लेडीज के लिए सही करा है, तो कुछ करा है। यहाँ की जो सारी औरतें हैं वो मानो कि कहीं कहीं मजदूरी दिहाड़ी के लिए जाती हैं अभी पूरी बस्ती में। दिहाड़ी तो बेटा आजकल जिनके पास इतना है वो भी जाते हैं। हाँ। दिहाड़ी की बात मत कर तू। अच्छा। साफ बात है, दिहाड़ी ना जिनके पास इतना है ना वही जाते हैं, हम जैसे नहीं जा पाते।
हम तो बैठे हैं, शाम को रोटी कहाँ से खाएंगे, काम कर नहीं पाते हैं कुछ, फिर दिहाड़ी हमसे होती नहीं है, वो तो जान के जाते हैं दिहाड़ी में। हाँ, रहने दे दिहाड़ी फेरी की। केजरीवाल ने पेंशन बांध रखी है, खाओ लेने का। हाँ, सब बात है। हाँ? बेचारा केजरीवाल दे रखा है 2500 रुपए बूढ़ों को पेंशन। हमारे पेंशन उतनी है, थोड़ी बढ़ा के दे ये उम्र में। केजरीवाल की बुराई मत करे करो, खा के 2500 रुपए बुढ़ापे में वही बेचारे ने बांधी है। अब जाके मोदी बोल रहा है कि हम 2500 रुपए दे रहे हैं, 2100 रुपए मत लो, 2500 लो वोट दे के। लेकिन जनता लालच थोड़ी ना है, जनता के जिस पे दिलाएगा उसी को ना वोट देगी। केजरीवाल करेगा जो करेगा। हाँ, झुकी मत केजरीवाल करेगा जो करेगा, साफ बात है। हाँ, मोदी तो खाली लालच दे रहा है। भाई जरा आप भी बताओ, आप जैसे जो नौजवान हैं, उनमें से कोई ऐसे सरकारी नौकरी पे हैं इस पूरी झुग्गी में? कितना पढ़ते लिखते, कैसा लाइफ रहती है आपकी? लाइफ मेरा लाइफ है, नौकरी की हम करते हैं। जैसे सरकारी नौकरी, कोई अफसर बना हो, सरकार बोलता है कि हम ये करेंगे वो करेंगे। हाँ। तो क्या करता है, यहाँ लेता है वोट। नहीं, ये पहले बताइए कि यहाँ जो पब्लिक नेता बोलता है कि नेता पब्लिक को मानता है या नेता पब्लिक को चुनता है, पहले बताइए आप। पब्लिक नेता को चुनती है, चुनता है। तो मेरा मर्जी है कि अब हम नेता को चुने हैं तो नेता तो पब्लिक को तो सेवा करेगा ना। क्यों नहीं करता सेवा? ये यहाँ ये घेरवा दिया है, क्यों किया है बताइए आप बताएं क्यों करवाया है? ये घेरवा दिया। ये जा रहा था बंदा झुग्गी में, अंदर में जा रहा था, रास्ता घेरवा दिया था। अच्छा, क्यों करवाया ये? अच्छा, रास्ता यहाँ जा रहा था झुग्गी तक, ये रास्ता जो है वो हाँ, पूरा पास हुआ था, इसको ढलवाने के लिए रुकवा दिया था। क्यों रुकवाया? हाँ। नेता वो नेता हो कि बोले कि मैं हमको नेता न चुने, नेता वो चुने जो पब्लिक कहे वो चुने। ठीक है, ऐसे करना चाहिए। सही बात है। तो फिर अब क्या रुझान आप लोगों का, आम आदमी पार्टी की और बीजेपी की और बीजेपी? हाँ, बीजेपी। हाँ, ठीक है, यही बीजेपी। आपका रुझान भाई? नहीं जी, हम अच्छा नहीं बोलेंगे आप। हाँ, थोड़ा और आगे बढ़ते हैं बस्ती की ओर। इसमें तो मैं पूरी बस्ती में ही देख रही हूँ, इधर चारों ओर की तस्वीरें आप देखिए। हालांकि ये देर सांझ का समय है, लाइटिंग यहाँ पे मुझे नज़र नहीं आ रही है कि कहीं कोई बल्ब हो, कहीं कोई और चीज़ हो। बड़ा मैं कहूँ कि कंजस्टेड सा जो है वो इलाका है, इस तरह का एरिया है। अभी क्या यहाँ सिलसिला रहा है वोट देने का या पार्टियों को चुनने का? जी, हम तो भाजपा को वोट देंगे। भाजपा को? हाँ जी। तो मैं तो शुरुआत से ही पूरी बस्ती से आ रही हूँ, सारे लोग केजरीवाल से नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। देखिए केजरीवाल के काम देखिए, आप नाली की व्यवस्था देखिए। कौन वैसे आप जानती केजरीवाल को? अरविंद केजरीवाल। वो फर्जीवाल बोलिए ना, उनका नाम तो फर्जीवाल है। वो कट्टर ईमानदार भ्रष्टाचारी नेता है। वो कट्टर भ्रष्टाचारी हैं वो। उनका कोई ऐसा काम ही नहीं है जो दिख रहा हो। 10 सालों में अगर उन्होंने कुछ काम किया होता तो दिल्ली की सड़कें भी मतलब ऐसी होती। विधायक भी अब आ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हमने दिल्ली को पेरिस लंदन बना दिया है। 10 या 5 मिनट की बारिश में आप 10 या 5 मिनट की बारिश में एक बार रोड पे निकलिए, आपको झीलें भी दिखेंगी, नदियाँ भी दिखेंगी और समुद्र भी दिखेंगे दिल्ली में ही। आपको कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है। आपका टूर का पैसा जो है यहीं बच जाएगा। ना आपको पेरिस जाने की जरूरत है, ना लंदन जाने की जरूरत है, ना दुबई जाने की जरूरत है। समुद्र भी आपको यहीं मिल जाएगा, बीच भी आपको यहीं मिल जाएगा, सब कुछ यहीं पे हो जाएगा आपका। उन्होंने बोला सब चीज बोला था यमुना साफ करेंगे, अभी तक यमुना साफ हुई नहीं है। उनका ना जो माइंड सेट है ना, भोली जनता को एकदम अपनी बातों में फंसाने का। जैसे हमारे भोले बाबा थे, उन्होंने एक बार भस्मासुर को उन्होंने वरदान दे दिया था कि जाओ तुम जहाँ हाथ रख दोगे वो चीज़ भस्म हो जाएगी। ऐसी दिल्ली की जनता इतनी भोली है भोले बाबा की तरह। उन्होंने 10 साल पहले केजरीवाल के हाथ में मतलब एक आशीर्वाद दे दिया, गद्दी दे दी कि आप दिल्ली को किसी तरह मतलब भस्म कर दीजिए जाके। अब वही काम दिल्ली का हो रहा है। हाँ जी। आप क्या करते हैं? जी, हम शॉप चलाते हैं, अपनी शॉप है। यहाँ दुकान चलाते हैं। अगर सरकारी रोजगार नहीं मिलता है तो फिर आप अपना ही काम शुरू कर देते हैं? हाँ जी, क्या करें, करना पड़ेगा। नहीं करेंगे तो कैसे काम चलेगा, परिवार चलाना है। तो रुझान आप बताएं भाई, आम आदमी पार्टी के कामकाज से खुश हैं? हम तो खुश हैं, सबसे खुश हैं। हमारे यहाँ मोहल्ले में जो काम करेगा वो सही है। वो सही है? हाँ जी। तो अभी तक किसने किया? अभी तो हमें कोई दिखाई नहीं दे रहा। अभी यहाँ पे तो कोई नहीं, किसी ने किया, हमने किसी को नहीं मानते। हाँ जी। तो नेता लोग ऐसे आते हैं, प्रलोभन देते हैं? आते हैं, जाते हैं, बस बोलते हैं, जाते हैं। हाँ।
जी। ऐसे प्रलोभन नहीं देते हैं कि इतना रुपया पकड़िए और वोट हमको दीजिए? पैसे क्या करेंगे हम लेके, हम खुद को कमाते हैं, मेहनती बंदे नहीं है, हम मजदूर आदमी हैं, पैसे कमाते हैं, खुद जीते हैं। हाँ ये मजदूर कमाते हैं, क्या ये मजदूर का आता है। हाँ मैम देखिए, केजरीवाल ने जो किया है 10 साल में दिल्ली को बर्बाद किया है। अभी वो कह रहे हैं कि उन्होंने 2020 में एक चीज़ ये बोली थी, अगर मैं यमुना साफ नहीं करूंगा तो 2025 में मुझे वोट मत देना। तो अब वो किस मुंह से वोट मांगने आ रहे हैं दिल्ली में जनता के बीच, ये बताइए आप। उनका तो आपको हक नहीं बनता ना। उनका खुद का बयान है, उन्होंने बोला था अगर मैं यमुना साफ नहीं करता हूँ 2025 तक तो आप मुझे 2025 में बिल्कुल भी वोट मत देना, मुझे बिल्कुल भी मत चुनना। और दूसरी बात, वो कह रहे हैं कि हम दिल्ली में दोबारा अपनी सरकार बनाएंगे तो महिलाओं को 2100 रुपये का मतलब जो भी आर्थिक सहायता करेंगे। अभी भी तो उन्हीं की सरकार है ना, तो अभी भी जितनी भी महिलाएं हैं उनके अकाउंट में आप डाल लीजिए, उसमें क्या दिक्कत है? आप कह रहे हैं सरकार आने के बाद हम डालेंगे, अभी भी तो उन्हीं की सरकार, अभी किसी अदर पार्टी की सरकार तो है नहीं दिल्ली में, तो उनको अभी करना चाहिए ना। और वो कहते हैं 200 यूनिट बिजली फ्री है, 201 होती 200 यूनिट का भी वो बिल भरवा लेते हैं हमसे, और नहीं भरते तो बिजली काटने वाले आ जाते हैं घर पे। तो कहाँ से फ्री हैं? महिलाएं जाती हैं बस में, महिलाओं के लिए फ्री कर रखा है, उसमें गरीब महिला भी जाती है और वो महिला भी जाती है जो 50,000 की नौकरी कर रही है, 50,000 की एक मतलब कॉर्पोरेट ऑफिस में जॉब कर रही हैं, वो तो आराम से फ्री में जा रही है और ऊपर से सीट पे बैठ के जा रही है। कोई गरीब मजदूर काम करके आ रहा है, दिन भर 12 घंटे की नौकरी करके आ रहा है, थका हारा आ रहा है, वो खड़ा खड़ा बेचारा धक्का खा के लटक के जा रहा है। तो सरकार को एक ऐसा सिस्टम बनाना चाहिए कि जो EWS जो गरीबी रेखा से नीचे, उनका एक कार्ड बनवा दीजिए महिलाओं का, कि वो मतलब बस में फ्री जा सकें। तो उनका एक कार्ड तो DTC बनाना चाहिए ना, कि हाँ ये मतलब एक कार्ड है इनका गरीब महिलाओं का जो इनके लिए फ्री हो। सबको मतलब एक समान मान के चलिए ना। लेडीज़ों से ज़्यादा मेहनत जो है मजदूर करते हैं। ऐसा नहीं है कि वो मतलब ऑफिस में बैठ के कंप्यूटर चला रहे हैं चाहे कुछ कर रहे हैं, वो मजदूर हैं, मजदूर भी मतलब ऐसे बैठ के खड़े होके जा रहे हैं, और महिलाएं जो बैठ के आ रही हैं वहाँ से, उसमें दोनों महिलाएं हैं, जो मतलब हाउस वाइफ है कहीं आ रही है जा रही है वो हैं, और कोई ऐसी है जो मतलब बड़े बड़े ऑफिसों में इंटरनेशनल कंपनी में जॉब कर रही हैं, 50,000 60,000 की सैलरी के जॉब कर रही हैं। ऐसा है ना मैम। मेट्रो में क्या करेंगे, आदमी बैठ कर जाएगा, आप बूढ़ा लोग खड़ा होकर जाएगा। कितनी जवानी है, हाय रे जवानी कहिया का। तो अभी तक आपको अरविंद केजरीवाल, नरेंद्र मोदी, किन का काम बेहतर लगा? जो हमारे लोग का गरीब को देखेगा मैं उनको वोट देंगे। अच्छा, आप करोगे मैं आपको दूंगी। ठीक है दादी। खुश रहो, बड़े रहो, आपका इससे भी ऊंचाई पोस्ट पर बैठो। बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। मालिक का दया है, माँ बाप का दुआ, ईश्वर का दया। गलत देखा जाए ना तो मतलब भ्रष्टाचारी हुआ है। अब तो यहाँ के कुछ लोग ऐसे थे, हमारे फ्रेंड सर्कल में कुछ लोग ऐसे थे जो कभी दारू नहीं पीते थे। अब हमारे फर्जीवाल जो हैं, जो पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, एक के साथ एक फ्री दे के उनको भी लालच में डाल दिया। अब वो भी अब पी के पड़े रहते हैं, इधर उधर भागते रहते हैं। मैंने बोला भाई क्यों पी रहा है? कह रहा है यार एक बंदा था मतलब जो आम आदमी पार्टी, और कोई आम आदमी पार्टी ये पार्टी नहीं है, ये गलती से पैदा हुई पार्टी है, किसी एक आंदोलन से निकली हुई पार्टी है। केजरीवाल जी कह रहे थे मैं अपना कोई घर नहीं लूँगा, लाल लाइट वाली कोई गाड़ी नहीं लूँगा। आज उन्होंने शीश महल बनवा रखा है, आज बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूम रहे हैं, और कह रहे थे कि मतलब हमने इलाज फ्री कर रखा है। इलाज उन्होंने फ्री कर रखा है। मोहल्ला क्लिनिक, ये मोहल्ला जैसे ये मोहल्ला है, यहाँ पे क्लिनिक नहीं है, और क्लिनिक वहाँ है जहाँ मोहल्ला नहीं है, तो आपकी स्वास्थ्य व्यवस्था कहाँ गई? यहाँ पे दया बस्ती में ही कुछ ऐसे क्लिनिक हैं, एक मोहल्ला क्लिनिक नहीं मिलेगा। यहाँ पे दया बस्ती में ऐसे जो प्राइवेट क्लिनिक है, यहाँ पे वो 4000 झुग्गियाँ हैं, एक मोहल्ला क्लिनिक नहीं है यहाँ पे। वो किस बेस पे कहते हैं हमने हर जगह मोहल्ला क्लिनिक खुलवाए, वो भी कहते हैं हमने 3-3 खुलवाए, यहाँ तो एक नहीं खुले हैं। मोहल्ला क्लिनिक है तो, लेकिन यहाँ से दूर जाके हैं, बट वहाँ पे पैरासीटामोल के अलावा और कोई दवाई नहीं दी जाती। अगर हमें पैरासीटामोल ही लेनी है तो हम मोहल्ला क्लिनिक क्यों जाएंगे? 10 रुपए के मेडिकल स्टोर से लेके खा लेंगे। जब हमें बुखारी है तो हम वहाँ से लेके खा लेंगे। वहाँ उनसे पूछो कि भाई साहब हमें क्या मतलब क्या दिक्कत है, देख रहे हैं ना, बता रहे हैं क्या है क्या नहीं है। क्या उनको खुद नहीं पता कि इनको क्या बीमारी है, कौन सी दवाई देनी, क्यों कौन सी नहीं देनी। अगर आप मोहल्ला क्लिनिक खोल रहे हो, चलो ज़्यादा कुछ मत करो। जैसे हॉस्पिटल में 2-2 3-3 घंटे हम लाइन में लगते हैं किस एक्सरे करवाने के लिए, अल्ट्रासाउंड करवाने के लिए, आप वो मशीनें वहाँ लगवा दीजिए, हमारा टाइम बचेगा, हम वहाँ जाके करवा लेंगे और रिपोर्ट जाके वहाँ दिखा देंगे। जैसे एक प्रेग्नेंट लेडी वहाँ पे हॉस्पिटल में पहले तो 2 घंटे वो लाइन में लगी डॉक्टर से दिखवाने के लिए, फिर डॉक्टर ने बोल दिया आप जाके अल्ट्रासाउंड करवाओ, 2 घंटे अल्ट्रासाउंड के लाइन में लग गए।
फिर अल्ट्रासाउंड होने के बाद फिर डॉक्टर के पास 1 घंटा लगाओ, फिर उसके बाद 2 घंटे फिर दवाई की लाइन में लगो। तो ये कोई व्यवस्था थोड़ी है, इसके लिए भी कोई व्यवस्था बनानी चाहिए ना सरकार को। तो उनकी कोई स्वास्थ्य व्यवस्था मतलब किसी भी तरह की नहीं है, उनकी कोई भी व्यवस्था जो है कुछ भी नहीं है। खाली उन्होंने अपना पेट भरा है केजरीवाल सरकार ने, और उन्होंने शीश महल का निर्माण करवाया है, जो अब 2025 का जो इलेक्शन है 5 फरवरी के बाद बीजेपी उसको एक टूर प्लेस बनाएगी। वहाँ पे लोग जाके देखेंगे कि उनका जो पूर्व मुख्यमंत्री था उन्होंने कैसे भ्रष्टाचार करके अपने लिए, अपने परिवार के लिए कितना किया है, और जो गरीब लोग थे उनके परिवार के लिए क्या किया है। अंकल जी आप बताएं ज़रा। ठीक है जी, ठीक है, बढ़िया बढ़िया। आप भी ज़रा कुछ बताएं, ये पूरी बस्ती का हाल मैं देख रही हूँ। नहीं नहीं ठीक है, जो बच्चे कह रहे हैं वो सब ठीक है, ऐसी कोई बात नहीं है। तो अब की बार रुझान किस और, बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी? इस बार तो परिवर्तन का कुछ रहस्य दिख रहा यानी आम आदमी पार्टी? नहीं है, परिवर्तन है इस बार। बिजली का बिल भरो भी, हम गरीब आदमी हैं, बिजली बिल नहीं भर सकते तो कहाँ से भरेंगे? और कभी न जमादार नाली नहीं साफ करता, हमारे पानी की सुविधा नहीं, हम क्या करें? किसको वोट देंगे, किसको नहीं देंगे बताओ हमको। या शौचालय नहीं, हमारे बच्चे कहाँ जाएंगे? भाग के शौचालय में जाते, गाड़ी मोटर आते, हमारे बच्चे दब डूबा गए, हम कहाँ जाएंगे? हम तो गरीब आदमी, हम तो अमीर है नहीं, कमा नहीं रहे हैं भाई, हम कमा रहे हैं। हाँ माँ, अच्छा इतना कचरा निकलता है, देखो कीड़ा बना रहे हैं, कीड़ा निकलता है यहाँ से? हाँ कीड़ा निकलता है। अच्छा पानी इकट्ठा होने से, हाँ देख रही हूँ मैं, इधर थोड़ा इधर है, पानी इकट्ठा होने से कीड़े भर जाते हैं। और क्या, घर में कीड़े भर जाते हैं। बिजली वाली आती है, कहेगी नहीं अभी भरो बिजली, अभी भरो बिजली, हम नहीं भर पाते हैं, तभी चिल्लाती लड़ाई करती है हमारे से, एक तकलीफ है वो। अच्छा तो अभी 1000 बिल आया है, उसी लिए लड़ाई करती है। तो अभी आम आदमी पार्टी, बीजेपी, कांग्रेस, किनको आप सही मानते हैं? भाई हमारा जो काम करेगा हम उनको वोट देंगे, हमारी मर्जी है। हाँ ना, मर्जी तो आपकी है, लेकिन अभी तक काम किसने किया है? पता नहीं कौन किया है, हम तो ये भी नहीं जानते कौन किया है काम। अरविंद केजरीवाल आपके मुख्यमंत्री रहे। सबसे अच्छा तो हमारा ये है जो ये कम्बल बांटता है, कमल वाला, बीजेपी वाले। बीजेपी अच्छा, हर साल बच्चों को बस्ता देता है, कम्बल देता है बेचारा। हाँ मुझे जिंजर बच्चों का अथुआ भी करता है, फिर फ्री में खाना भी वहाँ से बांट रहा है बेचारा। अच्छा ये चुनाव के दौरान आए वो यहाँ पर नेता लोग आए हैं यहाँ? यहाँ पर रोज नेता आते हैं, क्या करेंगे नेता आके? कोई सुनवाई होती है हमारी? क्या कहते हैं वो? क्या कहेंगे? कहेंगे इनको वोट देना, हाँ बहनों मुझे वोट देना, हाथ जोड़ते हैं। अच्छा तो किसको हाथ जो जोड़ता है उसको माने, किसकी मानी हम लोग? फिर जब तक हमारे यहाँ सीवर नहीं गड़ेगा, जब तक हमारा शौचालय नहीं बनेगा, तब तक हम कहाँ क्या करेंगे? देख लो किस कीड़ा, देख लो नाली भरी है, देख लो पहले बदबू आता हमारे, हमें खाना पीना सब खाते हैं हम। थोड़ा और आगे बढ़ेंगे हम, थोड़ा और आगे बढ़ेंगे इस बस्ती में। यहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि किस तरह से ये लोग इतनी जो है वो झुग्गियों में रह रहे हैं, कच्चे घर हैं यहाँ पे। और यहाँ पे आप देखिए कि इतना सा रास्ता है कि 2 आदमी भी ठीक से यहाँ पर एक साथ एक सीध में चल नहीं सकते हैं। ये है डॉक्टर राजेश स्वास्थ्य सेवा क्लिनिक है यहाँ पर। सर, बड़े कॉलोनी के लोगों से मैंने बातचीत की, बड़े बुरे हाल में रह रहे हैं। जी जी, और आपने बातचीत करने से बुरे हाल नहीं, आपने देखे भी होंगे बुरे हाल। देखा मैंने, बिल्कुल देखा। हाँ। तो ये स्थिति बहुत ख़राब है, और ये स्थिति संभालने के लिए सरकार की जिम्मेदारी बनती है। हाँ। जो वर्तमान सरकार होती है वो है आम आदमी पार्टी की। अब मेरे ख्याल से शायद जहाँ तक हमें पता है, वित्तीय वर्ष में जो बजट मिलता है 15 करोड़ मिलता है, पहले कम था, हो गया है। अगर 15 करोड़ में कुछ आंशिक झुग्गियों के लिए लगाया जाता तो यहाँ कुछ अच्छा हो जाता है। अब जैसे मैडम आप देख रही हैं कि एक मूलभूत सुविधाओं की तो ज़रूरत होती है इंसान को, कहीं वो छोटी जगह रह रहा है या वो रह रहा, जितना संभव है, जैसे पानी है, नालियाँ हैं, इस तरह की व्यवस्था तो उनको चाहिए या नहीं चाहिए? अब शौचालय की इतनी अव्यवस्था है, अगर रात में अगर बाई चांस लूज मोशन हो जाए, कुछ प्रॉब्लम हो जाए, तो अब वो कहाँ जाए? घरों में शौचालय भी नहीं है, बिल्कुल नहीं है। और जो सुलभ शौचालय बने हैं वो रात में बंद हो जाते हैं, और वो भी दूर हैं। तो बेटियां हैं, महिलाएं हैं, वो बड़ी
लिटिल समस्या है, और इस तरह की समस्या आप एक महिला होकर समझ सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ बेटियां हैं, हाँ हाँ हाँ। ओपन नहीं ये सब चीज़ हो सकती है, तो ये जिम्मेदारी बनती है सरकार की, और वो तब बनती है कि इन्हीं लोगों के वोट से सरकारें बनती हैं, है ना। तो जिम्मेदारी बनती है कि इस तरह से उनको सुविधाएं दी जाएं। पानी इतना गंदा आता है कभी, जो भी आता है कि उससे हाथ भी नहीं धो सकते आप लोग, तो जो इन लोगों के लिए पीने का आता है। अब कहने को कहा गया कि पानी फ्री, तो इस तरह की समस्याएं हैं और इससे लोग त्रस्त हैं। और शायद आपने यहाँ देखा होगा और लोगों से बात की होगी कि वोटर ने मन बना लिया है कि अब की बार बीजेपी को लाएंगे, आम आदमी को केजरीवाल। तो ये जो क्लिनिक है यहाँ, क्या इस बस्ती के कितने लोग आ जाते होंगे और क्या आपको सही इस तरह से और सेवा दे रहे हैं। अब आप ये देख लो, जैसे मैं बात करूँगा इनकी आबकारी नीति, उसमें ये इस तरह से फेल हुए, एक बोतल के साथ एक फ्री, एक पेटी के साथ एक फ्री। तो उससे क्या हुआ कि जो इस ऐसी मलिन बस्तियों में क्लस्टर में जो बच्चे थे, नए नए दारूबाज हो गए, क्यों वो फ्री मिली ना। तो इस तरह से लोग, उनके पेरेंट्स भड़के हैं कि इनको वोट नहीं देंगे, जगह जगह ठेका खुला देना, तो शायद आप भी उसको अच्छा नहीं समझेंगे। स्वास्थ्य नीति की अगर बात करें, ठीक है ना, तो इनकी अगर स्वास्थ्य नीति अच्छी होती तो मेरे ख्याल से हमारे जैसे यहाँ सेवा नहीं दे पा रहे होते। क्यों कि हमारे पास काम ही नहीं आना चाहिए उनको। जो सरकारी अस्पताल में सुविधाएं मिलती, ट्रीटमेंट मिलता है, इलाज ठीक से मिलता है, तो वो मेरे पास क्यों आएंगे। ये इतनी सामर्थ्य नहीं होती है कि ये नर्सिंग होम में जाएं, 1000-2000 रुपये का इलाज कराएं। तो मेरी समझ में स्वास्थ्य नीति भी ठीक नहीं है। मोहल्ला क्लिनिक के नाम पे, जहाँ क्लिनिक है वहाँ मोहल्ला नहीं, मोहल्ला है वहाँ क्लिनिक नहीं। और कुछ क्लिनिक आप चलते फिरते देखेंगे तो उसमें गाय घूम रही होती हैं, टूटे पड़े हैं। ये ऐसा नहीं कह रहे हैं कि मैं सिर्फ बुराई कर रहे हैं, प्रत्यक्ष के लिए प्रमाण की ज़रूरत नहीं होती है, आप देख सकते हैं। अच्छा, जैसे आपका क्लिनिक है तो यहाँ क्या, यहाँ के जो रहने वाले हैं, इस बस्ती के जो लोग हैं, अब क्या उनके पास वो सोचते होंगे कि ज़्यादा पैसा खर्च होगा, दवाई लेंगे, वो लोग दिन का मेहनत मजदूरी करके इतना कमाते होंगे, तो क्या उनको, क्या वो जब आपके पास आते हैं तो क्या उनके पास इतना पैसा आप देखते हैं कि बचता है कि वो अपनी सुविधाएं ले सकें, दवाई ले सकें? यहाँ पे सस्ते में होता है तो संभव है, और कई बार ये होता है कि पैसे नहीं भी होते तब भी हम करते हैं, तब भी कर देते हैं, हाँ। ठीक है ना। अब चोट लग गई किसी को, ड्रेसिंग करनी है, खून बह रहा है, अब वो जाएगा कहीं नर्सिंग होम में, तो एक ड्रेसिंग के हम 30 रुपये में, 20 रुपये में भी कर देंगे, नहीं है तो ऐसे ही कर देंगे, फर्स्ट एड दे देंगे, और वो वहाँ नहीं हो पाएगा ऐसा संभव। तो इस तरह से है सारी व्यवस्थाएं, आप देख रहे हो, ठीक है ना। तो अब शायद जनता ने, दिल्ली की जनता ने खासकर मन बना लिया है कि सरकार बदलेंगे और बीजेपी को लाएंगे। चलिए सर, शुक्रिया बातचीत के लिए। अब इस बस्ती में थोड़ा आगे बढ़ते हैं, और भी देखिए झुग्गी ही मुझे यहाँ पर चारों ओर नज़र आ रही हैं। ये आप देखिए, यहाँ से अगर कोई गुजरे किसी भी समय वो यहाँ नाली में गिर सकता है। नालियाँ भी देखिए यहाँ की कितनी चौड़ी हैं, कितनी चौड़ी हैं यहाँ की नालियाँ। यहाँ आप देखिए, ये भी बड़ा छोटा सा आपका कमरा है। कितने साल से रह रही हैं? ये तो मेरी सास का घर है। सास का घर है। आपका कितना बड़ा है? इससे बड़ा है मेरा थोड़ा। इससे थोड़ा सा बड़ा है। तो सारे लोग यहाँ इतने इतने कमरों में रहते हैं? सबका इतना ही छोटा है यहाँ। कितनी पढ़ी हैं आप? मैं तो 12th पास हूँ। 12th पास है। आगे पढ़ाई लिखाई रोजगार वो नहीं हुआ? नहीं, शादी हो गई। पति क्या करते हैं आपके? स्पोर्ट्स में काम करते हैं। कैसे, जब सर्दी आती है, गर्मी होती है, बारिश होती है, कैसे रहते हैं? एडजस्ट करना पड़ता है। बारिशों में घर में पानी घुस जाता है। हाँ, और गर्मी में? गर्मी में तो देख ही रहे हो आप, यही बुरा हाल है यहाँ पे। तो इस तरीके का हाल है यहाँ पे। ये दुकान यहाँ आपकी दुकान है? ना, इनकी है। अच्छा, इनकी दुकान है। तो सर यहाँ कौन सी सरकार का काम आप सराहना चाहेंगे? हाँ, केजरीवाल का काम। हाँ। लेकिन मैं देख रही हूँ कि यहाँ पे ना तो सड़क पक्की है, ना कुछ और सुविधाएं हैं यहाँ के लोगों को। केजरीवाल ठीक है यहाँ के लिए। केजरीवाल ठीक है यहाँ पे, ऐसा क्यों? ऐसे ही है, ठीक है तो ठीक है,
लाइट फ्री है, पानी फ्री, हम लोगों को तो सारी सुविधाएं हैं, शौचालय फ्री है। शौचालय तो इस पूरी बस्ती में मैंने देखा ही नहीं कोई। थोड़ी बाहर बने हुए हैं सब। तो अगर यहाँ से किसी को अगर जाना होता है शौच के लिए तो यहाँ से बाहर जाता है? सबकी आदत बन चुकी है, सब जाते हैं बाहर। सब बाहर जा, कितनी दूर पड़ता है यहाँ से? पास में है सब। पास में ही? हाँ। ये शौचालय भी नहीं है यहाँ इस बस्ती में। इन लोगों के जो है जहाँ ये रहते हैं वहाँ पर शौचालय भी नहीं है। आप देखिए यहाँ के क्या हाल है, क्या हालत है यहाँ। ये छोटे छोटे घर हैं यहाँ। ये आप देखिए, ये यहाँ की गलियाँ आप देखिए, कितना सारा कूड़ा है, कचरा है। फिर आप इधर आके देखिए, ये मुझे थोड़ा खुला लगा यहाँ पे। कुछ घर जो है थोड़ा सा मुझे ऐसा लगा कि हवा आ रही है यहाँ थोड़ी बहुत। बाबा जी कितने साल से रह रहे हैं? भाई मेरी तो तबीयत खराब है, बोला नहीं जाता। अच्छा, तबीयत खराब है, माफ़ कीजिएगा। आप कितने साल से रह रहे हैं अंकल? मैं तो हो गया 40 साल हो गया यहाँ। 40 साल हो गए। तो यहाँ मैं देख रही हूँ कि किसी के घर में जो है वॉशरूम तक नहीं है। तकरीबन घरों में मैंने देखा कि वॉशरूम के लिए बाहर जाते हैं, वो शौच के लिए। हाँ जी, बाहर जाते हैं। बाहर जाते हैं। हाँ जी, यहाँ नहीं है। तो इतने सालों में किसी सरकार ने कोई विकास नहीं किया? नहीं, इस चीज़ों को तो कोई नहीं किया। ये नहीं, कोई नहीं। इसी तरह घरों में रह रहे हैं आप? हाँ जी। आपका जीवन स्तर नहीं सुधरा है, जैसे घर कुछ और बने, घर नया बन जाए। यही है, जैसे भी है। हाँ, इतने। थोड़ा और आगे हम बढ़ लेते हैं। हालांकि ये इस पूरी बस्ती में चलते चलते मुझे ये थोड़ी राहत वाली जगह मिली, यानी जहाँ पे आप बाहर बैठ के हवा ले सकते हैं। और भी आप आगे देखिए पूरा कंजस्टेड एरिया है यहाँ। आप देखिए पूरा कंजस्टेड एरिया है। आप यहाँ के घरों को देखिए, कितने कम स्पेस में यहाँ के लोग जो है वो रह रहे हैं। थोड़ा और यहाँ आगे बढ़ते हैं। यहाँ की हालत आप देखिए, पूरी बस्ती में ही मुझे यहाँ पे नज़र आ रही हैं वो लोग जो कि यहाँ की जो है बता रहे हैं यहाँ की बातें। अंकल जी कितने सालों से रह रहे हैं? हो गया 35 साल। 35 साल हो गया। बस्ती की हालत ऐसी थी 35 साल पहले भी? पहले तो बोरियां थी बोरियों की झुग्गी बनती थी। अब थोड़ी ईंटें सी दिख गई, लग गई। हाँ। ईंटों का लग गई। हाँ। तो किसी सरकार ने अभी तक कोई काम नहीं किया जिसे आप कहें कि हमारा जीवन स्तर में सुधार हुआ है? नहीं, ऐसा कुछ काम नहीं किया है। बाकी ऐसे ही रखा है, मतलब गुमराह करके। 5 साल आता है, वोट का मामला आता है। हाँ। इनको वोट चाहिए होते हैं, ये करेंगे वो करेंगे। हाँ। ऐसे आश्वासन देते हैं, उसके बाद फिर अपने कुर्सी मिल जाती है इनको। हाँ। बैठ जाते हैं। और जनता जहाँ की तहाँ रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता इनको। तो ऐसे जब वोट लेने का जब समय आता है तो नेता लोग आते होंगे, प्रलोभन देते होंगे? हाँ, यही होता है, प्रलोभन देते हैं। ये करना है, जो करना है, अभी स्कीम एक से एक बनाएंगे, आपको ये छूट मिलेगा। और बाकी पेंशन योजना है और सारी योजनाएं हैं, मतलब जो भी राशन पानी की कैसी भी क्या है वो तो चल ही रही है। अब की बार यहाँ के लोगों का रुझान किस ओर माने? रुझान तो फिलहाल देखो मनोज जिंदल जी हैं और सोमदत्त जी हैं। हाँ, जैसे बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी। हाँ, तो जोर टक्कर दे दो की कौन? मनोज जिंदल जी की और सोमदत्त की, आम आदमी पार्टी और बीजेपी। हाँ, वहाँ इनकी टक्कर है। ज्यादा रुझान आप किन का देख रहे हैं? रुझान इस टाइम ज्यादा तो मनोज जिंदल का चल रहा है, यानी बीजेपी का रुझान। तो यहाँ और भी आगे की हालत जो है वो देखिएगा। ये घर भी आप देखिए, कितना छोटा सा यहाँ ये कमरा मुझे दिख रहा है। आंटी जी, बिना बुलाए आया मेहमान हूँ मैं आपका। बैठा क्या बन रहा है? बैठ जाऊँ? क्या बन रहा आंटी? ये देखा, ये सब्जी अब थोड़ा चावल बनल है, सब्जी बनल है। अच्छा, चावल और सब्जी। ये इतनी सी जगह में रहते हैं? हाँ, ये गिरावा है। कितने सालों से? ये माला का आज 6 महीना। 6 महीना से? कहाँ से आए हैं? आजमगढ़। आजमगढ़ से काम काज करने? हाँ, माला की बिटिया बिटिया की है हाल है। अच्छा, काम काज करने आप यहाँ आए हैं। 6 महीने से यहाँ किराए में रह रहे हैं? हाँ, बिटिया गाड़ी है, दिहाड़ी करे। अच्छा, दिहाड़ी करती हैं। कितना किराया है इस जगह का? 2200 रुपया। ओहो, 2200 के हिसाब से तो बड़ा छोटा और बड़ा। देखो, खाना बना रहे हो, भीतर ऐसा सांस क्या ले पा रहे हैं? चूल्हा उठा के वापस आ तब सुते बोला। हाँ, और क्या करी, जो
पेट जैसे चलत वैसे चलत बा। गरीबी मौज भी का करी। कितने लोग रहते हैं यहाँ? ये माला ठो पोता हाउ है हाँ। काम करे गला नो घाव लग गई बे। और ये नतिया रहे ने और बिटिया रहे नहीं और तो कुल मिला के यहाँ रहते हैं 5 लोग। हाँ 5 लोग इस जगह पे इतनी से कमरे में रहते हैं। हाँ हाँ ऐसा हाल है। ये एक बल्ब है आपके यहाँ? हाँ, ये एक बल्ब है। हाँ, एक बल्ब। बिजली पानी ये कैसे आता है? पानी देते हैं। पानी देने पानी पानियों देने बिजलियों देने। अच्छा अच्छा। हाँ बिजलियों देने पानियों देने। हाँ तो थोड़ा सा और बाहर चलते हैं इस बस्ती में। मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि हर घर ही आपको इतना सा ही दिखेगा। यहाँ पे ये खाना बना रहे हैं और यहाँ पर इतनी मैं कहूँ कि सांस लेने तक में बड़ी दिक्कत हो रही थी। ये आप देखिए यहाँ से चले या यहाँ से कितना देख के चलें, ये पूरी बस्ती का हाल है। फिर दोबारा आप देखिए यहाँ भी इस तरह से यहाँ के लोग रह रहे हैं। और उधर सामने आप देखिए कि वहाँ भी किस तरह से बिल्कुल संकरा रास्ता यहाँ। और चारों ओर हम देख रहे हैं कि सड़क टूटी हुई है और अगर कहीं सड़क है भी तो देखिए ये उधर देखिए, उधर की तस्वीरें दिखाएं ज़रा। यहाँ पर इस हाल में यहाँ के लोग रह रहे हैं। यहाँ पर आप देखिए सड़क तो दिख ही नहीं रही, माटी दिख रही है, उसमें छोटे छोटे पत्थर दिख रहे हैं। और यहाँ ये मुझे दिख रही हैं और भी झुग्गियाँ हैं। भाई कंचे खेल रहे हैं? कंचे खेल रहे हैं। कोई दिक्कत नहीं, हम बच्चे वैसा ही हैं, उसमें अच्छा। कहने वाली क्या बात है। हाँ, तो जरा बात करें भाई कितना मारो नहीं आंटी, मारो नहीं। बताओ कता बच्चा बानी और नहीं कोई बात नहीं, कंचे खेल रहे अच्छी बात है। हाँ आंटी कितने साल से रह रहे हैं? हम तो ढेर साल से हो गल बहनी, बुढ़ा गई बुढ़ा गई नहीं। अब की बार किस पार्टी की ओर रुझान? बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी? जौने पार्टी के कहो वही पार्टी के दे दूंगा। अच्छा जौनी पार्टी का कहो? हाँ वही पार्टी के दे दूंगा। नहीं हम तो तोहार मन की जानना चाहिए। नहीं आप बताओ तो नहीं, हम पार्टी के कहो वो पार्टी के दे नहीं दूंगा। के हम ना बतावन। नहीं आप बताओगे तबे हम दूंगा। अच्छा। कहाँ के हो आप बताओ? बिहार के कहाँ? नहीं मैं तो यहीं की हूँ। हूँ मैं हरियाणा की। अच्छा। और दिल्ली के लोगों का जान रही हूँ मिजाज। अच्छा। हाँ आपका वोट इधर का ही है? हाँ। किन की और रुझान है बता देना आंटी। अरे इहो कुछ चीज बताओ भाई, तो अपना मन के काम है जहाँ बता ही दो ना। बीजेपी अच्छी लगेगी या कांग्रेस अच्छी लग रही है? हमारे खातिर सब अच्छी बा। तोहार खातिर सब अच्छी बा, बीजेपी भी अच्छा बा, झाड़ू वाला भी अच्छे बा। तोहार सड़क अच्छी ना ही बा, तोहार घर ना ही अच्छा बा। ये कौन सी सरकार का आप कहेंगे कि इसमें दोष है? तोहार घर अच्छा ना ही, तोहार सड़क अच्छी ना ही, सब अच्छी है बजा देते। हाय आंटी गोल मोल बातें कर गई आंटी हैं। गोल मोल बातें कर गई आंटी हैं। और भी इधर हम घर देख रहे हैं, यहाँ भी सब वही हाल है, वैसा ही हाल है। थोड़ा और आगे हम बढ़ रहे हैं। ये यहाँ की दया बस्ती। इधर भी आप देखिए कितना संकरा रास्ता है यहाँ, कितना संकरा रास्ता। यहाँ पर आप देखिए कि कैसे ये लोग रहते होंगे। देखिए यहाँ आप देखिए कि इन जो है झुग्गियों में पूरा परिवार रहता है। यहाँ इन छोटी छोटी जगहों में 4 लोग 5 लोग इतना पूरा परिवार रहता दिखता है। देखिए यहाँ भी ये मैं बिना बुलाए मेहमान की तरह मैं सबके घरों में जा रही हूँ आज। अच्छा है कि अभी तक किसी ने मुझे डांटा नहीं है। निकल लेते हैं आगे। अंकल जी अब की बार कौन सी पार्टी की ओर रुझान आपका? देखिए जी, जिसको तकदीर सही हो वही आ जाएगा। हाँ नहीं आप लोगों ने किसका काम सराहेंगे? आप किसका काम सराहेंगे आप? देखिए जिसको हम किस लिए कहूँ कि किसको क्या काम करेगा। नहीं अभी तक किसने किया है? कहाँ किसको कोई करा है? कहाँ? वही तो मैं देख रही हूँ कि यहाँ आप देखिए कि सांस कितना घुट रहा है। 100 रुपया लगा कर अपना बनाया हूँ। पानी बहते था कचरा। इतनी सी जगह में रह रहे हैं। हाँ तो क्या करूँ, उतने जगह है
उम्र इतना बड़ी हो गई है, आज अभी तक मेरे पेंशन भी नहीं हुआ। 60 साल से ऊपर 70 साल हुआ। अबरी बार निकला था केजरीवाल जी के, मैं गया तो कह रहा लोग कि ख़त्म हो गई। यहाँ नेता लोग आते हैं, आप उनसे पूछते नहीं? क्या कोई नहीं आता है? कोई नहीं आता यहाँ। ना। अब तो ये रुझान बता रहे हैं कि जा रहे हैं नेता लोग वोट के लिए तो दुनिया आ रही है। हाँ। वोट के लिए दुनिया आ रही है, वैसे कभी नहीं। नहीं। तो इधर थोड़ा और बढ़ लेते हैं। कितने सालों से रह रहे हैं यहाँ? हम तो जब से पैदा हुए तभी से यहाँ रह रहे हैं। तभी से यहाँ रह रहे हैं। ये बस्तियों का हाल तब भी ऐसा ही था? हाँ, ये तो शुरू से ऐसा ही है, सड़ा हुआ। ऐसा ही है। हाँ। ना यहाँ गलियाँ ठीक है, ना यहाँ सड़क ठीक है। नहीं, कुछ भी नहीं ठीक है। कुछ भी नहीं ठीक है। आम आदमी पार्टी, बीजेपी, कांग्रेस, अब की बार रुझान किस और? किसी की तरफ नहीं, जो आता है सब अपना ही पेट भरता है। हमारे लोगों को कोई नहीं देखता है। थोड़ा बहुत कोई जैसे छिड़क देता है चिड़िया को दाना, वो हाल है, छिड़क के बस चलते हैं, अपना अपना पेट लोग भरते हैं। हाँ, हमारे को कोई नहीं देखता है। तो फिर आप लोग वोट किस तरह से देते हैं? तो कहीं ना कहीं देना ही पड़ता है। हाँ। हमेशा हर बारी एक ना एक लोगों को देखते हैं। हाँ। हाँ। तो वो मजबूरी का वोट, मजबूरी का फायदा लोग उठाते हैं। हाँ। ऐसे प्रलोभन भी देने आते हैं? हाँ, लोग आते हैं, पूछते हैं। तो भाई वही यही जवाब है जो हमारे पास है कि कोई नहीं देखता हम लोगों को। अब बच्चे फिर पढ़ते कैसे हैं? बच्चे हमारे सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं, ना ढंग से पढ़ पाते हैं, ना हम ट्यूशन की फीस दे पाते हैं, ना कुछ होता है। हम लोग कुछ नहीं कर पाते हैं। कुछ नहीं कर पाते। हाँ। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, यहाँ थोड़ा और देखते हैं यहाँ क्या हाल है। अब कौन सी पार्टी की ओर रुझान अब की बार? आम आदमी पार्टी ने काम किया, बीजेपी ने काम किया। हाँ। किसका काम सराही? अब केकर काम बताई भैया। हाँ, किसका काम हो वो ही करी। ओ का काम बताइए जो काम करत बानी। हाँ? केकर काहे केजरीवाल का काम अच्छा नहीं लागत? काहे? काहे? मैं देखत बानी कि तोहार सड़क टूटत बानी, तोहार घर टूटत रहल। सब टूटता बाग का बनावत जात है। हाँ? कोई नहीं बनाता। हाँ, सारा तुअर कहाँ बनाए। नेता लोग आते हैं, ऐसे आप उनको शिकायत नहीं करते? काहे? कि काहे हमारी तो सड़कें टूटी पड़ी हैं, घर देखिए। सब शिकायत गए रहल है। हाँ, तो का बोलत? तब ये इतना बना के छोड़ दिए न उतना। वो सारा अच्छा, बना के छोड़ दिए, पूरा नहीं बनाए। हाँ। तो और आगे थोड़ा सा इस बस्ती में बढ़ लेते हैं। यहाँ बहुत संकरी गलियों में मुझे नज़र आ रहे हैं यहाँ के लोग रहते हुए। बहुत संकरी गली है। शायद ही यहाँ कोई ऐसा घर देखा हो कि जो 2 मंजिला हो। शायद ही ऐसा कोई मुझे यहाँ पे घर मिला हो जिसकी टीप लिपाई अच्छी हुई हो, सफ़ेदी अच्छी हो। सब एक ही कमरे में रह रहे हैं। कमरे भी बहुत, मैं कहूँ कि उन पे छत नहीं है। किसी ने जो है वहाँ पे लकड़ी से छत बनाई हुई है। यहाँ भी आप देखिए, ये हाल देखिए आप। उधर भी आप देखिए, महिलाएं वहाँ पर बैठी हैं। ज़रा थोड़ा सा इधर आ जाते हैं, उनसे बात कर लेते हैं। बहनों, ज़रा बताएं कि ये जो आम आदमी पार्टी है, कोई काम वाम किया आप लोगों के लिए? है? किया काम? काहे चुप हैं? आम आदमी पार्टी ने कोई काम किया? मतलब भाजपा? आम आदमी पार्टी ने कोई काम किया? जैसे अरविंद केजरीवाल। हाँ जी, किया है। यहाँ तो बड़ा, मैं कहूँ कि बड़ा बेहाल है। यहाँ तो काम किए हैं। बिजली का बिल फ्री, हाँ, पानी फ्री, पानी फ्री। हाँ। अब बाकी आगे उनकी मर्जी, जीतेंगे तो करेंगे। और बाहर निकल लेते हैं। यहाँ मैं देख रही हूँ कि किस तरह से यहाँ पर यहाँ के लोग रह रहे हैं। यहाँ कोई, मैं कहूँ कि गाड़ी नहीं है। ये टूटे हुए साइकिल हैं। छतें किस तरह की हैं? आंटी ठीक ठाक हैं? हाँ जी। यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि सबके घर इतने छोटे छोटे हैं। भैया गुजारा करते हैं, छोटे हैं तो गुजारा करते हैं। क्या काम करते हैं? हम घर में बैठे रहते, क्या काम करें? घर में बैठे रहते। और आपके पति? पति नौकरी करते हैं। नौकरी करते हैं। सरकारी नौकरी मिल रहा है। अच्छा। प्राइवेट है। प्राइवेट है।
तो यहाँ तो मैं पूरी इसमें इस बस्ती में मैं घूमी हूँ, मुझे कोई सरकारी नौकरी नहीं मिली यहाँ पे। झुग्गी झोपड़ी वाले को कहाँ सरकारी नौकरी मिलेगी? हाँ। झुग्गी झोपड़ी वाले को सरकारी नौकरी मिलेगी? आप लोगों का स्वास्थ्य है, आप लोगों की सुविधाएं कुछ नहीं बढ़ाया? कौन? सरकार। वो तो शुरू से चलती आ रही, सरकार बढ़ाएगा नहीं बढ़ाएगा वो तो पता नहीं। लेकिन इसी तरह बेहाली में जीवन काट देते हैं। ये तो शुरू से हम काटते चले आए, कोई आया अच्छा। आदत हो गई है अब? आदत ही है। सरकारी आदमी सरकारी को मिलेगा, हमारे गरीबों को थोड़े नौकरी मिलेगी। गरीब को नहीं मिलेगी। सब ठीक है, जो भी है ठीक है। बात करेंगी बहन आप भी? अच्छा, ये बहन भी जो है बात करने की इच्छुक नहीं है। तो आप देखिए कि कितना कितना संकरा रास्ता है यहाँ का, जहाँ से मैं बाहर निकल रही हूँ। और ये जो है तकरीबन देर रात का जो है वो समय है। हमारे यहाँ बच्चे हैं छोटे छोटे। हाँ जी, ये भी हमारे बच्चे छोटे छोटे हैं, इनकी कोई सुविधा नहीं हो रही है। हमारी गलियाँ ऐसी पड़ी हैं। तो ये इस दया बस्ती का आपने ये पूरा दौरा देखा, आपने सुना यहाँ के लोग किस हालत में रह रहे हैं। और अब मैं इस गली से निकल रही हूँ, इस दया बस्ती से बिल्कुल बाहर। आपने यहाँ देखा कि किस तरह यहाँ के जो बस्ती में रहने वाले लोग हैं वो रह रहे हैं। आपने देखा कि यहाँ शिक्षा का स्तर क्या है, सुविधाओं का स्तर क्या है, सरकार की ओर से जो एक तरह से जो घोषणाएं की जाती हैं, जो बताया जाता है कि उन्होंने इतना काम किया, वो काम कितना नज़र आ रहा है यहाँ पर। तो आपने ये इस दया बस्ती की इस दयनीय हालत को देखा, आपने समझा कि यहाँ के लोग किस तरह से रह रहे हैं। इधर आप देखिए मुख्य चुनाव कार्यालय बहुजन समाज पार्टी, ये शैल कुमारी हैं जो कि यहाँ सदर बाज़ार की प्रत्याशी हूँ, उनका यहाँ पे ये बैनर लगा हुआ है। यहाँ भी थोड़ा सा ये बातचीत इस आखिरी मोड़ में एक बार कर लेते हैं। भाई लोगों, मैंने दया बस्ती की हालत देखी, बड़ा मैं कहूँ कि कोई वहाँ पर रह नहीं सकता है। यहाँ तो जानवर से बेहतर की ज़िंदगी दिया जा रहा है। इंसान तो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि यहाँ के जो हमारे जीते हुए विधायक जी है, निगम पार्षद जी है, ये तो कीड़े मकोड़े की तरह छोड़ रखे पड़ा है, जैसे जीने दो। कोई सुविधा नहीं है। आज इलेक्शन आ गया तो ईंट की रोड़ियाँ डाल रहे हैं। इससे पहले 10 साल किसी को कोई खोज खबर नहीं थी कि क्या है क्या नहीं होना चाहिए। और यहाँ की दुर्दशा इतनी है कि पूछो मत, निकलने की जगह नहीं है, नालियाँ भरी पड़ी है और सारे लोग परेशान हैं जितने भी हैं। और हर आदमी परेशान होकर कह रहा कि हमें इनको चुनना ही नहीं है अब, आम आदमी पार्टी को। हाँ, दोनों को, बीजेपी आपको दोनों को ठुकरा दिए। वो कह रहे सीधा हमने बहुजन समाज पार्टी को वोट देना है। हमने बहुत देख लिया, क्योंकि यहाँ पे 95% दलित समाज के लोग हैं। इस पूरी विधानसभा में, या फिर मैं कहूँ कि जिस बस्ती से मैं होकर आई उसमें भी दलित लोग हैं। कौन सी किसे? दया बस्ती में होकर आई। हाँ, दया बस्ती में सब दलित है। उधर बाल्मीकि समाज है, इधर दलित समाज है। अच्छा। दोनों बस्तियाँ उसी समाज की है। ये विधानसभा क्षेत्र पड़ गया कौन सा? ये सदर विधानसभा क्षेत्र है। सदर विधानसभा क्षेत्र ये है, उसमें आती है दया बस्ती, है ना? हाँ, दया बस्ती आती है। यहाँ के जो बसपा की प्रत्याशी है शैल कुमारी है, वो यहाँ से इलेक्शन फाइट कर रही है। अच्छा। और जीत रही हैं। जो हरकत वो देख रहे हैं ना, इनकी वो हरकत है कि केवल जनता को बेवकूफ़ बनाना, उनसे वोट लेना। अच्छा, ऐसे दलितों के लिए ऐसे कह रहे हैं कि कांग्रेस भी अपना प्रचार प्रसार कर रही है कि वो तो भला कर रहे हैं, आम आदमी पार्टी भी। कोई भी भला नहीं कर रहे हैं। यहाँ के जो नेता आ रहे हैं वो कहते हैं जी साल के 365 दिन में 15 दिन तो बस तुम्हारा है जो खा लो, बाकी दिन तो सारे हमारे हैं। हम बताएंगे तुम लोग को क्या होता है। इसी बात में भी लोग यहाँ झगड़ा मार कर लिए। हाँ, कि ऐसे कैसे? किन से झगड़ा मार कर लिए? नेता से? आम आदमी के नेता से। अच्छा। हाँ, यहाँ झगड़ा काफ़ी गाली गलौज होने लगा। कि कहते जी साल के 365 दिन में से केवल 15 दिन तुम्हारे हैं, बाकी सारे दिन हमारे हैं। क्योंकि हमारी जो यहाँ की स्थिति देख रहे हैं, उनको ये लग रहा है कि ये लोग वास्तव में उसी के पात्र हैं जो लोग भाषा बोल रहे हैं। और हमारे भी काफ़ी भाई का ठीक है, यहाँ के हैं तो 95% दलित समाज के लोग हैं। और इस बार सब बहुजन समाज पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं। अच्छा। और एक तरफा कर रहे हैं सब। अच्छा। तुमने मन बना लिया कि हमने जो भी किया सब गलत किया है, लेकिन इस बार बहुजन समाज पार्टी को वोट देना है। तो यहाँ आपने
इस पूरी बस्ती की हालत देखी और आपकी जो क्या प्रतिक्रिया है वो ज़रूर लिखकर भेजिएगा। आपने इस पूरी जो है रिपोर्ट को देखा, आपने सुना। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। दिल्ली तक के साथ बने रहिएगा। नमस्कार।